दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं ऐसे रूल्स जो आपको कभी भी कोई नहीं बताता है। और अगर आप ये रूल्स सीख जाते हैं तो आपको इंग्लिश आ ही जाएगी। यानी कि इंग्लिश पढ़ने के लिए ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पी एन। तो पी एन को आप क्या पढ़ेंगे? आप बोलेंगे पी को हम पा पढ़ेंगे, एन को हम न पढ़ेंगे, और पी एस को क्या पढ़ेंगे? पी को पा पढ़ेंगे और एस को स पढ़ेंगे। इसी तरीके से पढ़ेंगे ना। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं। यानी कि आपको अभी तक कोई भी रूल्स नहीं पता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसे क्यों गलत पढ़ रहे हैं और अगर पी एन को पन नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे। चलिए सीख लेते हैं। आप देखिए पी एन कहीं पर भी अगर साथ में होता है तो पी एन में से सिर्फ एन को पढ़ा जाता है, पी को नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि पी एन को हम सिर्फ न पढ़ेंगे। इसी तरीके से पी एस कहीं पर भी साथ में होगा तो पी एस को हम सिर्फ स पढ़ेंगे, यानी कि पी को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर पी एन या फिर पी एस साथ में होगा तो आपको पी को नहीं पढ़ना है। अब आप ये सोचेंगे ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें तो ऐसा नहीं लगता। जो भी है आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो चलिए मैं आपका एग्जाम्पल दिखा देती हूँ जिसमें ऐसा पढ़ा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पी एन और उसके बाद ई यू है, MONIA। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए पी एन में क्या हम पी को पढ़ रहे हैं, और ये चीज़ तो आप भी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। जैसे कि निमोनिया, तो निमोनिया तो आप पढ़ते ही हैं और बोलते भी हैं। तो निमोनिया में कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि पी को नहीं पढ़ा जाता, एन को अदा ना पढ़ें क्योंकि एन के बाद क्या है, ई यू है और ई यू को या पढ़ा जाता है। अगर आपको ये नहीं पता कि ई यू को या कब पढ़ते हैं तो मैं ये भी आपको इसके बाद बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एन को हमने आधा ना पढ़ा क्योंकि या क्या है, या मात्रा नहीं है। यानी कि ये दोनों तो या हो गए, तो या तो मात्रा नहीं है तो इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए एन को हमने आधा ना लिखा है। और यू को हमने यू लिखा है क्योंकि ई यू को यू ही पढ़ा जाता है। ठीक है, यू पढ़ लिया। उसके बाद एम को हमें माँ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? माँ पढ़ना है। तो माँ पढ़ा, ओ को हमने ओ पढ़ा, मो, और उसके बाद एन को हमने न पढ़ा, और आई को हमने क्या पढ़ा? आई को हमने पढ़ा ई। क्या पढ़ा? ई पढ़ा। उसके बाद ए को हमने अ पढ़ा। तो क्या हो गया? निमोनिया। अब आपको समझ में आया। इसी तरीके से एक और देखें, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं शाम। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पी को ही नहीं, एक चीज़ को और भी नहीं पढ़ा जा रहा है। जैसे कि पी को हमने पा पढ़ा, नहीं, पी को आपको पा नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने रूल्स बताया है ना कि पी एस अगर साथ में होता है तो हमें सिर्फ एस को पढ़ना होता है, पी को नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ध्यान दिला रही थी, कहीं आप भूल गए और फिर से पी को पा पढ़े। ठीक है, उसके बाद ए को आपको आखा डंडा पढ़ना है। और एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम को हम माँ तो पढ़े हैं पर एल को कुछ भी नहीं पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी अगर एल के बाद एम आता है तो हम एल को नहीं पढ़ते हैं। क्या नहीं करते हैं? एल को नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि एल के बाद अगर एम है तो यहाँ पर सिर्फ एम को माँ पढ़ा जा रहा है, एल को नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है, तो आप समझ गए। कहीं पर भी पी एन साथ में होगा तो आपको पी को नहीं पढ़ना है, पी एस साथ में होगा तो आपको पी को नहीं पढ़ना है, एल एम साथ में होगा तो आपको एल को नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे और रूल सीख लेते हैं। आगे रूल सीखने के पहले मैं आपको ई यू का बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए ई यू के लिए कुछ भी ज़्यादा वो नहीं था कि मैं आपको अलग से बताऊं, पर मैं आपको ये इसलिए बता रही क्योंकि आप लोग कभी सोचे कि ई यू तो मात्रा है तो हमें इसे ऊ की या फिर यू की इस तरीके से मात्रा पढ़नी होगी। नहीं, अगर कहीं पर भी ई यू होगा साथ में तो आपको इसको यू ही पढ़ना है, इसके सिवा आपको इसे कुछ नहीं पढ़ना है। तो कहीं पर भी ई यू साथ में हो तो आपको सिर्फ यू पढ़ना है। अब ये याद रखिएगा कि इसको यू इस तरीके से मात्रा वाली करना है, ये नहीं कि आप सिर्फ इसे या पढ़ दें, आपको यहाँ पे ऊ की मात्रा भी लिखनी होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ई यू को क्या पढ़ना है। चलिए अब आगे और देख लेते हैं। आप देखिए डबल ई। अब डबल ई को कभी कभी ई भी पढ़ा जाता है और ई एफ भी पढ़ा जाता है।
अब हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई इसको ई कब पढ़े या फिर ईया कब पढ़े। ये मात्राएं मैं इसलिए बता रही हूँ साथ के साथ क्योंकि जब मैं आपको और रूल सिखाऊंगी तो बीच में मात्रा होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा कि डबल ई को ई भी पढ़ा जाता है और ई आ भी पढ़ा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि डबल ई को ई कब पढ़ा जाता है, उसके बाद जानेंगे कि ई अ कब पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसको ई कब पढ़ा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बी डबल ई, तो बी को हम बा पढ़ेंगे और ई को हमें ई की मात्रा पढ़ना है, यानी कि डबल ई को ई की मात्रा पढ़ना है। अब कन्फ्यूजन ये है कि भाई डबल ई को ई की मात्रा पढ़ना कब है। तो याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर डबल ई हो तो आपको सब जगह ई की मात्रा पढ़ना है। हाँ, ई आ कहाँ पर पढ़ना है ये मैं आपको बता देती हूँ। कहीं पर भी अगर डबल ई के साथ आर आएगा तो आपको इसको ई आ पढ़ना है। ठीक है, और आर को हमें र पढ़ लेना है, यानी कि ई अ र क्या पढ़ देना है, ईयर। तो कहीं पर भी अगर डबल ई और आर आएगा तो आपको इसको ईयर पढ़ना है और बाकी सब जगह आपको सिर्फ ई पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ई पढ़ना है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि इसको ई या कब पढ़ा जाता है और यहाँ इसको ई कब पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डियर हो गया, चीयर हो गया, बियर हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं। जो भी है, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो देखिए, अगर मान लीजिए हम डबल ई को सिर्फ ई की मात्रा पढ़ते तो डा को हम डी को हम डा पढ़ते और इसको हमें ई की मात्रा यानी कि डीर हम क्या पढ़ते, डीर, क्योंकि हम इसको ई की मात्रा पढ़ रहे होते। पर जो आपको मैंने आपको बताया कि डबल ई के बाद अगर आर आएगा तो आपको क्या पढ़ना है, ई र। तो ये तो आपका ईयर हो गया और आपका ये ड हो गया, यानी कि जो ई था वो ई की मात्रा वो आर हो गया, यानी कि डी रो। तो आप ये याद रखिएगा कि कहीं पर भी डबल ई आर आएगा तो इसको ईयर पढ़ दीजिए और शुरू वाले को डा है, बा है, चा है, जो भी है उसको इस तरीके से पढ़िए। जैसे कि बियर हो गया, चीयर हो गया, डियर हो गया, मियर हो गया, जो भी है आपको इसी तरीके से पढ़ना है। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे और समझा देती हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं एम बी, तो एम बी को अगर मैं बोलूँ आप क्या पढ़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे, एम को माँ पढ़ेंगे, बी को पा पढ़ेंगे, यानी कि मम। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। पर आप कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है, क्योंकि देखिए जो रूल्स है आप सही पढ़ रहे हैं, बट जो ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें कोई नहीं बताता वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आप वो गलतियाँ पकड़ पाएंगे कि आपने कहाँ गलती करी है। ठीक है, तो अब ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसको गलत क्यों पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एम बी को हम सिर्फ म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिर्फ म पढ़ेंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा ऐसा होता है या नहीं, नहीं एम बी को हम माँ क्यों पढ़ेंगे, ये आपको लग रहा होगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ। जैसे कि डी यू एम बी, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डम। डम पढ़ते हैं ना, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हमने डी को ड पढ़ा। ठीक है, क्योंकि यू बीच में है तो यू को अ पढ़ते हैं, छोटा अ, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एम को हमने म पढ़ा क्योंकि एम के बाद बी है, तो मैंने आपको बताया कि अगर एम के बाद बी होता है तो बी को नहीं पढ़ते हैं। तो ये डम हो गया, समझ में आ गया। एक और बता देती हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉम, तो कॉम में देखिए सी को का पढ़ें, क्योंकि सी के बाद अगर ई आई वाई होता है तो आपको सी को सा पढ़ना होता है, और अगर ई आई वाई इनमें से कोई सा नहीं है तो आपको सी को का पढ़ना होता है। यहाँ पर ई भी नहीं है, आई भी नहीं है, वाई भी नहीं है, यहाँ पर क्या है, ओ है। तो सी को हमें क पढ़ना है, ओ को हमें ओ की मात्रा पढ़ना है, और यहाँ पर देखिए फिर से एम भी साथ में आ गया है। तो क्या करना है, हमें एम बी को नहीं पढ़ना है, सिर्फ एम को पढ़ना है, यानी कि म, यानी कि कॉम। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता होता, बच्चे ही नहीं बड़े भी बहुत सारे ऐसे हैं जो उन्हें नहीं पता होता इस चीज़ के बारे में, तो वो क्या पढ़ देते हैं, कॉम्ब, जो कि गलत होता है। आपको क्या पढ़ना है, कॉम। इसी तरीके से एन यू एम बी, तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि एम बी कहीं पर भी साथ में आएगा तो हमें इसको म पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए यू बीच में है तो यू को ज़्यादातर आ ही पढ़ा जाता है, छोटा आ, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं यही जान मान लीजिए। एन को हमने न पढ़ा तो ये क्या हो गया, नम। अगर आपको नहीं पता होता तो आप इसे पढ़ते नूम, इस तरीके से कुछ पढ़ते। ठीक है, उसके बाद टी एच को आप थ पढ़ेंगे और यू फिर से बीच में है तो यू को हमें छोटा आ पढ़ना है, और एम बी को हमें सिर्फ म पढ़ना है। तो क्या हो गया, थंब। तो आपको ये भी समझ में आ गया, आप गलती नहीं करेंगे। मैं मानती हूँ कि आप कुछ सारे
गलती नहीं करेंगे। और ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि देखिए याद करेंगे तभी आप गलतियों को सुधार पाएंगे, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे और फिर आप ये गलतियाँ करना शुरू कर देंगे। चलिए अब आगे थोड़ा और समझा देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि हम एम की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, एम एन। तो कहीं पर भी अगर एम और एन साथ में आता है तो हम उसको म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? म पढ़ते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर एम एन के बीच में मात्रा है, जैसे कि आप ये सोचिए इस तरीके से लिखा है एम ए एन, तो आपको ये रूल्स नहीं मानने हैं। सिर्फ आपको कब मानने हैं? जब एम के बाद डायरेक्ट एन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना एम और एन, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एम एन अगर कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको एम एन को सिर्फ म पढ़ना है, यानी कि एन को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपका एग्जाम्पल दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर देखिए ओ ट म, क्या पढ़ें? क्योंकि ए यू को हम ओ पढ़ते हैं, टी को हम ट पढ़े क्योंकि यू बीच में है तो यू को छोटा पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया है। एम एन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एम एन में हम सिर्फ म पढ़ रहे हैं, एन को नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपने ये पढ़ा भी है कि ओटम, इसको ओटन नहीं पढ़ते, ओटम ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोलम, कोलम में देखिए एम एन है तो सिर्फ म पढ़ा जा रहा है। आपको कहीं दिख रहा है एन लिखा है? नहीं ना, तो इसको हमें माँ पढ़ना है। और सी को हमें का पढ़ना है, ओ को हमें ओ की मात्रा पढ़ना है, एल को ल पढ़ना है, और यू फिर से बीच में है तो यू को हमें छोटा आ पढ़ना है। ठीक है, कंडेम, कंडेम में देखिए सी को हमें का पढ़ना है, ये तो आपको याद ही है कि सी के बाद अगर ई आई वाई होता है तो सी को सा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो सी को का पढ़ रहे हैं। ओ को हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पर ओ को हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये भी मैंने आपको बताया है कि ओ एम या फिर ओ एन अगर बीच में या फिर लास्ट में होते हैं तो उसको हम अन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अन पढ़ते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर सिर्फ एन का ना लिखा गया है और छोटा लिखते नहीं है, सिर्फ वो बोलने में ही आ जाता है, तो इसलिए हमें लिखना नहीं है। अब ये क्वेश्चन है कि भाई एन को आधा ना क्यों लिखा गया है? वैसे तो मैं आपको हर बार बताती हूँ, पर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हर एक बार आपको ये चीज़ें समझाऊँ, चाहे आपको मैंने पहले बताया हो या नहीं। तो देखिए एन के बाद क्या है? डी है, यानी कि इसके बीच में कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसलिए हम एन को आधा ना लिख रहे हैं। अगर इसके बीच में कोई मात्रा होती तो हम एन को पूरा ना लिखते। ठीक है, डी को हमें डा लिखना है, ई को हमने एक ही मात्रा लिखा तो ये क्या हो गया? कंडेम। ठीक है, उसके बाद एम एन को हम सिर्फ म पढ़ें तो कंडेम हो गया। समझ में आ गया आपको कि कहीं पर भी अगर एम एन साथ में होगा तो आपको एन को नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए कुछ आगे और रूल सीख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए जी एम, यहाँ पर जी एम आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, जी एम। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर जी एम साथ में आता है तो जी को नहीं पढ़ा जाता है। किसको नहीं पढ़ा जाता? जी को नहीं पढ़ा जाता। तो जी एम है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? फिर से हम इसको म पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कहीं पर भी अगर जी एम साथ में है तो आपको किसको नहीं पढ़ना है? जी को नहीं पढ़ना है। आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एफ एच को हम क्या पढ़ते हैं? फो पढ़ते हैं, लेकिन एफ एच के बाद डायरेक्ट एल आ गया है, बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो हमें एफ एच को क्या पढ़ना है? आधा फ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आधा फ पढ़ना है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जब बीच में कोई मात्रा नहीं होती, डायरेक्ट कॉन्सोनेंट आ जाता है तो हम उसको आधा पढ़ते हैं। एल को हम क्या पढ़ेंगे? पूरा ल पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद ई है तो ई को हमें एक ही मात्रा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक ही मात्रा, यानी कि फ्ले हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखिए ये हमारा आ गया, यानी कि जी एम। तो यहाँ पर जी एम है तो हम क्या पढ़ेंगे? आप लोग बताइए। म, वेरी गुड। तो हम इसे म पढ़ेंगे, यानी कि फ्लैम। क्या पढ़ेंगे? फ्लैम। तो याद रहेगा ना आप लोगों को कि कहीं पर भी अगर जी एम साथ में आता है तो जी को नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ एम को पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ गलती नहीं करनी है आप लोगों को, क्योंकि अगर ये गलतियाँ करते हैं ना तो इसी वजह से आप लोग इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख पाते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि हम इंग्लिश नहीं जानते पढ़ना, तो हम आगे और चीज़ें कैसे सीखेंगे। देखिए आप इंग्लिश लिखना बोलना तो शायद आप आसानी से सीख सकते हैं, पर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने सारे रूल्स होते हैं जो आपको याद करने भी मुश्किल होते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको सही करना तो आप रेगुलर मेरी वीडियो देख सकते हैं जो 9 बजे आती है, और उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं।
आप चाहें तो इसे रिपीट भी देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा और सीख लेते हैं, फिर कल सीखेंगे। ठीक है, देखिए बी और टी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी टी साथ में है, तो इसको क्या पढ़ना होगा, ट। क्या पढ़ना होगा, ट। यानी कि कहीं पर भी अगर बी और टी साथ में होगा तो आपको बी को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं डी ई बी टी, यानी कि डी को हम ड पढ़ रहे हैं और ई को हमें एक ही मात्रा पढ़ना है, क्योंकि बी टी साथ में है, मैंने यहाँ पर बताया। तो आपको बी को नहीं पढ़ना है, सिर्फ टी को पढ़ना है, यानी कि डैट। क्या पढ़ना है, डैट। इसी तरीके से एक और दिखा देती हूँ जो आप ज़्यादातर बोलते भी हैं और आपको पता भी है। ठीक है, जैसे कि डाउट। तो डाउट में आप देख रहे हैं डी को डा पढ़े, ओ यू को हम आउ पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आउ लिखा और बी टी फिर से साथ में है, तो हमें टी को टा लिखना है, बी को नहीं लिखना है, यानी कि डाउट। तो ये चीज़ याद रहेगी ना कि कहीं पर भी अगर बी टी साथ में होगा तो आपको किसको नहीं पढ़ना है, बी को नहीं पढ़ना है, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, एक और बता देती हूँ ताकि आप गलती ना करें। अब जैसे कि सटल, तो सटल में आप देख रहे हैं एस को स पढ़ें, यू बीच में है, तो मैंने आपको बता ही रखा है कि यू कहीं पर भी अगर बीच में होगा तो आपको यू को नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए बी टी, फिर से क्या आ गया है, बी टी। तो हमें किसको नहीं पढ़ना है, बी को नहीं पढ़ना है भाई, टी को तो पढ़ना है। तो टी को हमने ट लिख दिया, एल को हमने ल लिख दिया। अब ई को मैंने आपको बता ही रखा है कि कहीं पर भी अगर ई लास्ट में आता है तो ई को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको ई को कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये क्या हो गया, सेटल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो आज हमने क्या क्या सीखा वो मैं आपको बता देती हूँ और उसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि एम बी को हम सिर्फ म पढ़ते हैं और बी टी को हम सिर्फ ट पढ़ते हैं, जी एम को हम सिर्फ म पढ़ते हैं और एम एन को सिर्फ म पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने सीखी और साथ में कुछ मात्राएं थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, वो भी हमने सीखी। तो अगर आप चाहते हैं इसको सीखना तो सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, सब्सक्राइब मैं आपको इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अपने लिए कोई फ़ायदा है, नहीं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कल जो वीडियो आएगी इसके आगे के जो रूल्स है वो आपको पता चल जाएंगे, आपको वीडियो के बारे में पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप आके देख सकते हैं। तो जैसे कि आप एक स्कूल में एडमिशन कराते हैं ना, उसके बाद आपको क्लास का पता चलता है, इसी तरीके से अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस क्लास का पता चलेगा। साथ में एक घंटी बनी आएगी, उस पर टच जरूर करें, क्योंकि अगर आप घंटी पे टच करते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि ये कितने बजे आई है और आप सही टाइम पे उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल दोबारा मिलते हैं और इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं रात 9 बजे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूँ तो टी सी एच कहीं पर भी तीनों साथ में होते हैं तो टी को नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे इसी तरीके के काफ़ी सारे रूल्स मैंने कल आपको सिखाए थे। तो अगर आपने नहीं सीखे हैं और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देख लें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए और आप कभी भी इंग्लिश गलत ना पढ़ें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज हम उसके आगे के रूल सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिख रखा है GUE। तो ये क्यों लिख रखा है, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि इसको क्या पढ़ते हैं। अब आप लोग अगर जैसे रूल्स सिंपल रूल्स होते हैं उनके हिसाब से पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे जी को गा पढ़ेंगे और UE को ऊ की मात्रा पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे, UE को ऊ की मात्रा पढ़ देंगे। पर अगर मैं बोलूँ कि आप इसको गलत पढ़ रहे हैं, आपको जी को गा पढ़ना है, UE को कुछ भी नहीं पढ़ना, तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों। तो देखिए कहीं पर भी अगर GUE तीनों साथ में होंगे तो आपको इन तीनों को गा पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, गा पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आप आगे गलती ना करें और जहाँ पर इनको आपको मैंने को समझाना है और आप गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ दोबारा से ना करें। तो चलिए मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं TONGUE। तो आपने ये पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल है और ज़्यादातर हम लोग पढ़ते भी हैं। तो इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, टंग। क्या पढ़ते हैं, टंग। ठीक है, और यहाँ पर इसे टंग क्यों पढ़ा गया है, क्योंकि टी को हम टा पढ़ रहे हैं
ओ एन को अन पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी अगर बीच में या फिर लास्ट में ओ एन होता है तो ओ एन को अन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अन पढ़ रहे हैं तो अन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आ को तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटा आ है तो लिखा नहीं जाता, और इस ना को हम लिखेंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ पर आधा ना क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आधा ना इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर एन के बाद डायरेक्ट जी आ गया है, यानी कि इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए एन को आधा ना पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आधा ना पढ़ा, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जी यू ई को ग पढ़ते हैं तो यहाँ पर ग लिखा जा रहा है, इसको गू नहीं पढ़ा जा रहा है। तो आपको समझ में आया। और भी एग्जाम्पल है जो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ लिख के, ताकि आपको कभी भी कोई गलती जो आप कर रहे हैं वो ना करें। ठीक है, आप देख रहे हैं डायलॉग। अब आप लोग जब भी ये पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं तो कभी भी ध्यान नहीं देते कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है। अब अगर आप बोले तो सबसे पहले तो देखिए जी यू ई को हम क्या पढ़ रहे हैं, गा पढ़ रहे हैं। पर ये चीज़ें मुझे पता है इस वीडियो को देखने से पहले आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा इस चीज़ पे, पर आज ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा जी को हमने गा पढ़ा और डी को हमने डा पढ़ा, और आई को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आई को आई पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है, आई को आई पढ़ा जा रहा है। देखिए अ ई, यानी कि अ ई। तो आ हम कभी भी आ कैसे लिखते हैं, डंडा लगाते हैं, और यहाँ पर देखिए आई लिखा गया है। और एल को अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है यहाँ आ क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ जो आ है वो यहाँ पर लिखा गया है। वैसे ज़रूरी नहीं होता, अगर आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर लिखा गया है तो आपको भी लिखना होगा। उसके बाद एल को ल, और ओ को ओ की मात्रा, तो इसको ओ की मात्रा पढ़ते हैं। जी यू ई को गा पढ़ते हैं, तो डायलॉग। तो आपने देखा एक ही चीज़ से। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर आई को आई क्यों पढ़ा गया है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई को आई क्यों पढ़ते हैं, और वैसे तो आई को ई पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर आई को आई क्यों पढ़ा जा रहा है। तो देखिए कहीं पर भी अगर आई के बाद एक वर्ड छोड़ के या दो वर्ड या कितने भी वर्ड छोड़ के ई होगा तो आपको आई को आई पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई है और यहाँ पर ई है, यानी कि आई के बाद ई है। अगर आई के बाद कहीं पर भी एक दो तीन कहीं पर भी अगर ई होगा तो आपको आई को आई पढ़ना है। तो समझ में आया कि आई को आई क्यों पढ़ रहे हैं, जी यू ई को गा क्यों पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर ए को आ क्यों पढ़ रहे हैं। तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कैटलॉग। तो कैटलॉग यहाँ पर देखिए इसमें भी काफ़ी सारे रूल्स है। जो सबसे पहले तो जो मैं आपको सिखा रही हूँ जी यू ई, यहाँ पर इसको गा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए एल को ला पढ़े, ओ को ओ की मात्रा यानी कि लॉग। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कभी भी आप बुक रीडिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे कि बड़े बड़े जो भी वर्ड मीनिंग होती है उसमें आपको इस तरीके से है, तो पहले इतने को पढ़ लीजिए या फिर पहले इतने को पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसे पढ़ रहे हैं लॉग, क्या पढ़ रहे हैं, लॉग। ठीक है, और इसको पढ़ रहे हैं कैट। आप इसको कैट क्यों पढ़ रहे हैं और इसको लॉग क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जी यू ई है तो इसको गा पढ़ रहे हैं, और एल को ला पढ़ रहे हैं, ओ को ओ पढ़ रहे हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर देखिए ए को ए क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ए के बाद यहाँ पर ई है, तो ज़रूरी नहीं है कि ए के बाद एक बार छोड़ के ई होगा जब भी आपको ए को ए पढ़ना है। वो ई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। बस इसके बाद अगर ई है, इसके एकदम साथ नहीं होना चाहिए, उसके बाद कहीं पर भी है तो आपको ए को ए पढ़ना है। तो इसको क्या पढ़ें, कैट। अब यहाँ वाले ए को क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि इसको हम छोटा आ पढ़ रहे हैं। देख लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एम बी, तो यहाँ पर मैंने एम बी क्यों लिखा है और इसको आपको पढ़ के बताना है इसको क्या पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि इसको माँ पढ़ेंगे और इसको बा पढ़ेंगे। ठीक है, पर या फिर अगर आपको मेरे रूल्स पता हैं तो आप बोलेंगे कि हाँ इसको आधा माँ पढ़ देंगे और इसको बा पढ़ देंगे, तब भी ये गलत है। अब ऐसा क्यों है और इसको गलत मैं क्यों बता रही हूँ, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए इसको हम सिर्फ माँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इन दोनों को सिर्फ माँ पढ़ेंगे, आपको ब नहीं पढ़ना है।
यानी कि इसमें से एक को आपको नहीं पढ़ना है, एम को माँ पढ़ना है, बी को नहीं पढ़ना है। अब एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि क्लाइम। तो क्लाइम में आप देख रहे हैं सी को का पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सी को आधा का क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सी के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट एल आ गया है। अगर सी के बाद कोई सी भी मात्रा होती और फिर कोई सा भी होता तो आपको सी को पूरा का पढ़ना होता, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको पता चल गई। दूसरी चीज़, सी को का क्यों पढ़े, सी को सा क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि देखिए सी के बाद अगर कहीं पर भी सी के बाद ई आई या फिर वाई होता है तो सी को सा पढ़ते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर ना ही, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो अगर ऐसा होगा जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो उसको आपको का पढ़ना है, यानी कि ई आई वाई होगा तो ही आपको सा पढ़ना है, बाकी सभी जगह आपको इसको का पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इसको का क्यों पढ़ रहे हैं। एल को ला पढ़े, सिंपल है। आई को आई पढ़ते हैं, ठीक है। अब कहीं जगह आई को आई क्यों पढ़ते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। पहले यहाँ पर देखिए इसको आई पढ़ा, आई को आई, और उसके बाद एम को म पढ़ रहे हैं, यानी कि एम भी दोनों साथ में हैं तो हम सिर्फ इसको म पढ़ रहे हैं। यानी कि कहीं पर भी अगर एम और बी साथ में होगा तो आपको सिर्फ एम को पढ़ना है, बी को नहीं पढ़ना है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी मैं और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कॉम, अगर आपको ये रूल्स नहीं पता होंगे तो आप क्या बोलेंगे इसे, कॉम्ब। क्या बोलेंगे, कॉम्ब। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता कि ये रूल्स ऐसा क्यों हैं और बी को क्यों नहीं पढ़े। अगर मान लीजिए आपको पता भी है कि इसे कॉम पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कहीं मैं इसे गलत तो नहीं पढ़ी, कहीं से कॉम तो नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको रूल्स नहीं पता है तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर कॉम क्यों पढ़ा जा रहा है। और अगर कॉम पढ़ा जा रहा है तो क्या सब जगह ही हमें इस तरीके से पढ़ना है, बी को नहीं पढ़ना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको रूल सिखा रही हूँ। तो कहीं पर भी एम बी साथ में होगा तो आपको सिर्फ एम को पढ़ना है, बी को नहीं पढ़ना है। जैसे कि कॉम में आप देख रहे हैं बी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको और दिखा देती हूँ एग्जाम्पल ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब जैसे कि लैम, तो लैम को हम लैम पढ़ेंगे, जैसे कि एल को ला पढ़े हैं, ए को ए पढ़ रहे हैं, एम को मा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी को नहीं पढ़ा जा रहा। अब आपको एक कन्फ्यूज़न होती है कि भाई जैसे कि आपने देखा आई को कहीं आई पढ़ रहे हैं, ई नहीं है तब भी आई पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको आई का भी आपको अच्छे से समझा दूंगी कि आई को आई कब पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर इसको समझ लीजिए और उसके बाद मैं आपको आई का भी बता दूंगी, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं डम, तो इसमें भी आप देख रहे हैं एम भी साथ में है, एम को पढ़ रहे हैं, बी को नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कि यू बीच में होता है तो यू को आ पढ़ा जाता है और कहीं कहीं अलग तरीके से भी पढ़ा जाता है, तो इसका भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि यू को आ क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे, ठीक है। उसके बाद नम में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर यू बीच में है तो यू को आ पढ़ रहे हैं और एम को पढ़ रहे हैं, बी को नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये दोनों साथ में हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब कुछ और बहुत सारे रूल्स है वो सीख लेते हैं। आई, आई को ई और आई कब पढ़ा जाता है, अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी मैंने जहाँ पर भी बताया वहाँ पर ज़्यादातर आई आया और मैं आपको समझा रही थी पर आपको सही से नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने सोचा इसको एक बार अच्छे से समझा ही देती हूँ ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और आप गलतियाँ ना करें। तो देखिए कहीं पर भी अगर दो व्यंजनों के बीच में या फिर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई होता है तो आई को ई पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं फिल्म में, बिल में, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने बोला कि दो व्यंजन या फिर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई होगा तो हम आई को ई पढ़ेंगे, लेकिन ये जो तीनों हैं इसमें तो बीच में नहीं है और ये शुरू में है, तो यहाँ पर इसको ई क्यों पढ़ें। जैसे कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, इन पढ़ते हैं, इसको हम इज पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको भाई ई क्यों पढ़ रहे हैं तो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए कहीं पर भी अगर शुरू में आई होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं शुरू में आई है, यहाँ पर देख रहे हैं शुरू में आई है, यहाँ पर देख रहे हैं शुरू में आई है, तो आपको आई को ई पढ़ना है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आई बीच में होगा दो व्यंजनों के तो आपको आई को ई पढ़ना है, समझ में आ गया। इसीलिए यहाँ पर भी ई पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर भी ई पढ़ा जा रहा है।
तो अब आप गलती नहीं करेंगे, आपको समझ में आ गया। तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई आई को ई कब पढ़ते हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि आई को आई कब पढ़ते हैं। देखिए आई के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ते हैं। अब ये जो आई है आपको इसको आई तो पढ़ना है, पर ये जो ई है ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड छोड़ के होगा, ये 2 वर्ड छोड़ के भी हो सकता है, 3 वर्ड छोड़ के भी हो सकता है। पर हाँ इसके बाद बीच में कुछ होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको आई का देखना है कि इसको आई पढ़ना है या फिर ई पढ़ना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जैसे कि बाइक में आप देख रहे हैं आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई है, लाइक में देख रहे हैं, माइक में देख रहे हैं, हाइक में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। पर हाँ और भी रूल्स है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यही दोनों आई को नहीं पढ़ते हैं, आई को आ भी पढ़ते हैं और आई को ब भी पढ़ते हैं। आपको पता हो तो, नहीं पता है तो चलिए ये भी सीख लेते हैं, ताकि आपकी जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको ट्यूशन वाले या कोचिंग कहीं भी नहीं सीख पा रहे हैं, तो आपको मैं यहाँ सिखा सकूँ। तो चलिए वो भी जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको पता चलेगा। आई को आ कब पढ़ते हैं? जब भी आई आर साथ में होगा और उनके आगे पीछे मात्रा नहीं होगी तो आपको आई को आ पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट हो गया, गल हो गया, या फिर आप देख रहे हैं बर्थ हो गया, तो यहाँ पर क्या है आई को आपको आ पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर आई आर साथ में होगा और उनके आगे पीछे मात्रा नहीं होगी तो आपको आई को आ पढ़ना है। तो समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। अब जान लेते हैं कि भाई आई को ब कब पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता होता है। क्योंकि देखिए एक तो क्या होता है, आप कोचिंग चले जाइए या फिर स्कूल में पढ़ लीजिए, कोई भी आपको ये रूल्स नहीं सिखाता। सब लोग क्या करते हैं, आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं और इंग्लिश लिखना सिखाते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि भाई यहाँ पर आपको ये इसको आ क्यों पढ़ रहे हैं, आई को यहाँ पर आई को ऊ क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर आई को आई क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें कोई नहीं समझाता। चाहे आप किसी टीचर से पूछ लीजिए, कोई भी इतना ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे और ना ही आपको बताएगा। तो मेरी यही राय है कि आप अच्छे से सीखिए। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ सिखा रही हूँ, तो सारी वीडियो देखिए। कल से मैंने जो वीडियो डाली, कल की वीडियो ज़रूर देखें और आज की वीडियो ज़रूर देखें, चाहे इससे पहले की देखें ना देखें, पर कल की और आज की ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं। आप देखिए जैसे कि आई को ब कब पढ़ा जाता है, तो देखिए आई बी ई कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको इसे इब पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? इब पढ़ना होगा। यानी कि आपको इन तीनों को इब पढ़ना है। जैसे कि ए क टी बु, तो इन तीनों को हम क्या पढ़ रहे हैं? इब पढ़ रहे हैं। और इसको हम टा पढ़ रहे हैं, तो और इसको हम ए क, इसको आधा क पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, तो ए क टी बु। अब जो ये ई है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ई ऐसे लिखना है, आपको ई को ई की मात्रा लगाना है, यानी कि एक्टिव हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इसको हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे एक्टिव। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर भी आई वी ई कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको आई को नहीं, सॉरी तीनों को ही आपको इब पढ़ना होगा। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए अब आगे और रूल्स देख लेते हैं। ये जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको आप क्या पढ़ेंगे, तो बहुत से बच्चे इसे क्या पढ़ते हैं, काल्फ पढ़ देते हैं, इसको कुल्ड पढ़ देते हैं और इसको पाल्म पढ़ देते हैं। अब ये गलतियाँ उनकी, अब भाई वो गलतियाँ इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको भी नहीं पता है, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? टीचरों की। जो आपके स्कूल में टीचर है उनकी गलती है कि ये चीज़ें उन्हें आपको बतानी चाहिए थी जब वो आपको पढ़ा रहे थे, बट ये सब नहीं बताते हैं। चलो कोई बात नहीं, बट मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए कहीं पर भी अगर लास्ट में यानी कि अंत में एल एफ या फिर एल डी या फिर एल एम आता है तो आपको एल को नहीं पढ़ना है। जैसे कि काफ हो गया तो इसमें हम एल को नहीं पढ़ रहे हैं, कुड हो गया तो इसमें हम एल को नहीं पढ़ेंगे, इसे कुल्ड नहीं, इसे कुड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कुड पढ़ना है। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे आप? कुड पढ़ेंगे। तो कहीं पर भी अगर ये आएगा तो आपको इसको कुड पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसको पाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाम। इसको पाल्म नहीं पढ़ना है, आपको पाम पढ़ना है। इसी तरीके से इसको भी मैंने आपको बता दिया, जैसे काफ पढ़ेंगे तो इसको काफ। तो समझ में आया। कहीं पर भी अगर, एक बार मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखिए कहीं पर भी अगर एल एम, एल के,
या फिर LF या फिर LD, कहीं पर भी आएगा तो आपको L को नहीं पढ़ना है। क्या करना है आपको? L को नहीं पढ़ना है। ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, हाफ हो गया और आपका योक हो गया, या फिर फॉक हो गया, कुड हो गया, बाम हो गया, बाम हो गया, सुड हो गया। अब सुड भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत से लोग उसे सुल्ड पढ़ देते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सुड, तो इसको क्या कर, SH को हमने स पढ़ा और OU को हमने ऊ पढ़ा और D को हमने डा पढ़ा। अब मैंने आपको बोला ना कि L और D साथ में होगा तो आपको L को नहीं पढ़ना है। तो इसी तरीके से याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर L और D साथ में आएगा तो आपको L और D को नहीं पढ़ना। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, ये सब कहाँ आने चाहिए? लास्ट में। अगर ये अंत में, जैसे कि यहाँ पर LD लास्ट में है तो ये लास्ट में है, जब भी आपको L को नहीं पढ़ना है। अगर ये बीच में है या फिर शुरू में है या कहीं पर भी है, तब आपको इनको L को पढ़ना होगा। और अगर ये लास्ट में दोनों साथ में है तब आपको L को नहीं पढ़ना है। तो कुछ चीज़ें याद रखिएगा, कभी आप बोल में कुछ हो रही हूँ और आप समझिए कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। एक दो रूल्स और बता देती हूँ, फिर कल की वीडियो में इसके आगे का सीखेंगे, ठीक है। को आगे बढ़ते हैं। तो कहीं पर भी अगर लास्ट में OUS या फिर OUR होगा तो आपको OU को आ पढ़ना है। हाँ, एक दो ऐसे होंगे जहाँ पर ये नहीं होगा, पर ज़्यादातर OUS या फिर OUR अगर लास्ट में होगा तो आपको OUR को, यानी कि OU को आ पढ़ना होगा। जैसे कि आर्डर हो गया, हर्बर हो गया, तो यहाँ पर आप देखिए OU को आ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार एक दो और ऐसे बता देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर और फेमस, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं OUR और OUS लास्ट में है, तो इसको हम OU को आ पढ़ें। कहीं पर भी आपने देखा कोई मात्रा नहीं लग रही, यहाँ पर भी कहीं पर भी मात्रा नहीं है, तो ये आपको पता चल गया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि खाली OU को भी आ पढ़ा जाता है। जैसे मैंने बताया कि OUS साथ में होगा या फिर OUR साथ में होगा तो आपको OU को आ पढ़ना है। पर बहुत सारी जगह ऐसा भी है जहाँ पर OU को ही, खाली इसको ही, इसके बाद SI या RI या NI, आपको OU को आ पढ़ना है। वो कौन कौन से, वो भी मैं आपको लिख के समझा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डबल हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, टच हो गया, यंग हो गया, अभी 4-5 और भी हैं जो मैं लिख के आपको दिखा दूंगी। यही सारे वो होते हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं OU को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं OU को आ पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर भी टच में भी आप देख रहे हैं OU को आ पढ़ा जा रहा है, ऐसे टुच पुच कुछ नहीं पढ़ा जा रहा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यंग में भी OU को आ पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिएगा कि कहीं पर भी डबल हो या फिर जर्नलिस्ट हो, टच हो, यंग हो, तो आपको OU को लिखना है। ये नहीं सोचना है कि डबल लिखा है तो भाई OU थोड़ी ना होगा, इसमें तो डबल का खाली DBLE इस तरीके से लिख देंगे, नहीं। आपको ये याद होगा तो आप गलतियाँ नहीं करेंगे लिखने में भी, ठीक है। उसके बाद जो और है 4-5 वो भी लिख देती हूँ ताकि आपको वो भी पता चल जाए, तो आप कभी गलती ना करें कि OU को आ कब पढ़ते हैं। तो जो बाकी के बच्चे हैं वो ये लिखे, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि कंट्री हो गया, कंट्रस्ट्री हो गया, कपल हो गया, जर्नल हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंट्री में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी कंट्री को कॉन्ट्री नहीं पढ़ा जाता, इतना तो आपको भी पता है। और लास्ट में कहीं पर भी वाई होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? ई पढ़ते हैं। आप जैसे कि कंट्रस्ट्री में भी आप देख रहे हैं सी को का पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि सी को का कब पढ़ते हैं। आर को आधा रा पढ़ें क्योंकि आर के बाद डायरेक्ट टी आ गया, इसके बीच में कोई भी मात्रा नहीं है। और उसके बाद देखिए ई को ई पढ़ रहे हैं और यहाँ पर वाई को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए कहीं कहीं वाई को आई भी पढ़ा जाता है और ई भी पढ़ा जाता है, पर यहाँ पर ये वाला जो ई है इसको नहीं पढ़ा जा रहा। कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सी को का पढ़ा जा रहा है और OU को आ पढ़ा जा रहा है, छोटा है तो लिखा नहीं जाएगा। आर को आधा रा पढ़ा जा रहा है क्योंकि आर के बाद डायरेक्ट टी है, मात्रा नहीं है। और उसके बाद ES कहीं पर साथ में होता है तो उसको अस भी पढ़ा जाता है। तो मैं ES के बारे में कल बता दूंगी कि एस को जा सा कब पढ़ा जाता है और इसको अस कब पढ़ा जाता है। वाई लास्ट में होता है तो उसको ई पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कपल में आप देख रहे हैं सी को का पढ़ा जा रहा है, OU को आ पढ़ा जा रहा है, P को पा पढ़ा जा रहा है, L को ला पढ़ा जा रहा है। तो लास्ट में कहीं पर भी ई होता है तो ई को नहीं पढ़ते हैं। जर्नल में देख रहे हैं जे को जा पढ़ रहे हैं, OU को आ पढ़ रहे हैं, छोटा आ पढ़ रहे हैं तो लिखा नहीं जा रहा। आर को आधा रा पढ़े क्योंकि आर के बाद डायरेक्ट क्या हो गया है,
एन आ गया है, तो एन कोई मात्रा तो है नहीं, तो आर को आधा रा पढ़ा जाएगा, एन को ना पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर ए एल है तो इसको अल पढ़ा जा रहा है, तो वो छोटा आ है, इस तरीके से पढ़ा जा रहा है, तो ये लिखा नहीं जा रहा है, तो इसे जर्नल पढ़ रहे हैं। तो ये जो है आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और याद रखिएगा यहाँ पर कहीं पर भी ओ यू होगा तो आपको इनमें ओ यू को आ पढ़ना है।